हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। रूट कॉस 2x बाई कॉस एक्स। न्यूमरेटर में कॉस 2x हो या यू कैन से साइन 2x हो। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेम रूट से कर दिया जाता है। आपकी ये टर्म आ गई, नीचे कॉस में है, तो आपको cos 2x की ऐसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है जिसमें cos आता हो। हमने आइडेंटिटी यूज़ की 2 cos square x माइनस 1 बाई cos x रूट ऑफ cos 2x। ये dx चल रहा है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया 2 cos square x अपॉन cos x रूट cos 2x। दूसरा पार्ट कर दिया माइनस 1 अपॉन cos x रूट cos 2x dx। एक पार्ट को हम I1 ले लेते हैं, दूसरे पार्ट को I2। दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना है। तो जब हमने I1 लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square x अपॉन cos x रूट cos 2x dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, सबसे पहले आपका इस cos x से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा I1 इक्वल टू 2 cos x अपॉन रूट cos 2x dx। अब cos 2x की बहुत सी आइडेंटिटीज होती हैं, हमें वो आइडेंटिटी लेनी है जो कि cos x का डेरिवेटिव बनाए। cos x का डेरिवेटिव, cos x जो होता है वो sin x का डेरिवेटिव होता है, तो हमें इसे साइन वाली आइडेंटिटी में ब्रेक कर देना है। 2 बाहर। जब आप साइन वाली आइडेंटिटी में ब्रेक करते हो, ये आ जाता है। आपका आ गया cos x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट 2 साइन x द होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली रूट 2x साइन x को t पुट कर लेना है, डेरिवेट करना है रूट 2 cos x dx इक्वल टू dt। cos x dx इक्वल टू dt बाई रूट 2। अब dt बाई रूट 2 आ गया, I1 आ गया 2 बाई रूट 2। ये dx चल रहा था रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये रूट से ये रूट 2 हो गया, तो I1 आपका आ गया रूट 2। ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स t प्लस C1।
क्योंकि ये I1 लेके चल रहे हैं तो उसको हमने C ना लिख के C1 लिखा है। I1 आपका आ जाएगा √2 साइन इनवर्स, T की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका I1 हो गया, मीन्स पहले पार्ट का इंटीग्रेशन। अब जब हम सेकंड पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड पार्ट है I2 1 अपॉन cos x रूट ऑफ cos 2x। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो जाए तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसके अंदर cos 2x की आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, tan वाली। वन प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है। ये सब इंटीग्रेशन में चल रहा है, dx। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, dx। ये sec स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आके sec x बन जाएगा और 1/cos x भी sec x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा sec x इंटू sec x dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। dx में ऑलरेडी रेफर कर चुका था, इंटीग्रेट। अब tan x को t पुट कर लो, डेरिवेट कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। आपकी फिर दोबारा से dt अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर तैयार हो गया। इसमें आपकी दोबारा से आइडेंटिटी लग जाएगी साइन इनवर्स वाली, और दोनों को आप ऐड करके शो कर दोगे। साइन इनवर्स की आइडेंटिटी लगी, आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी। t हमने पुट किया था tan x को, ये रहा, तो वही हम tan x t में पुट कर देंगे। साइन इनवर्स tan x प्लस C2 हमारा था I1 माइनस I2। I1 जो हमारा आया था वो हमने पहले निकाला हुआ था, √2 साइन इनवर्स x इंटू √2 साइन एक्स। तो हमारा आ जाएगा I1 √2 साइन इनवर्स √2 साइन एक्स प्लस C1 माइनस साइन इनवर्स tan x माइनस C2। ये आ गया √2 साइन इनवर्स √2 साइन एक्स माइनस साइन इनवर्स tan x प्लस C। C मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट, C1 माइनस C2 करो तो भी एक कांस्टेंट देगा, C1 प्लस C2 करो तो भी एक कांस्टेंट देगा, इसलिए इसको एक कांस्टेंट टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ।